नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है सदगुरु स्तवन पर सत्संग की रिकॉर्डिंग। सदगुरु स्तवन भगवान नित्यानंद की भक्त तुलसी अम्मा जी की रचना है। आज के वीडियो में मुख्य वक्ता श्री गोपाल कृष्ण शेनॉय जी हैं। यह ग्रुप श्री मकरंद कल्याणकर के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। सुश्री कंचन वानखेड़े जी और श्री दीपक गोहे जी ने इस कार्य में उनका सहयोग किया है। मकरंद जी ने चिदाकाश गीता पर सत्संग करने और चर्चा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया है। समूह हर मंगलवार रात 9 बजे से 11 बजे तक मिलता था। बाद में इसमें सदगुरु स्तवन जोड़ा गया, जिसका अध्ययन हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक होता है। कुछ समान विचारधारा वाले भक्तों से शुरू हुआ यह समूह आज 125 से अधिक नियमित साधकों का विस्तृत परिवार बन चुका है। अधिक जानकारी के लिए पहला वीडियो देखें। अब और देर नहीं करते हैं, आइए इस चर्चा को सुनते हैं। सदगुरुनाथ महाराज की जय। सदगुरु स्थान के आज के सेशन में आप सबका स्वागत और आप सबको मेरा प्रणाम। तुलसी अम्मा सदगुरु स्तवन के जरिए हमारे जीवन में सदगुरु का और उनकी शिक्षा का कितना महत्व है हमें समझा रही है। उनके अमृत रूपी एक एक श्लोक को आदरणीय शेनाय जी हमारे जीवन में उन श्लोकों के उनको कैसे लाना है और उनका महत्व क्या है, ये उदाहरणों के साथ हमें एक एक करके समझा रहे हैं। थैंक यू शेनाई जी। तुलसी अम्मा, बड़े बाबा तुलसी अम्मा और आदरणीय शेनाथ जी के आशीर्वाद के साथ में आज के अष्टक से आज के सेशन का अष्टक से प्रारंभ करती हूँ। नित्यानंद रूपम अवधूत रूपम गुरु स्वरूपम आत्मा स्वरूपम अखंड रूपम आधार रूपम आनंद रूपम शरणं प्रपद्ये। नित्यानंद रूपम नित्य स्वरूपम निजानंद रूपम नीच स्वरूपम निराकार रूपम निर्गुण स्वरूपम नित्यानंद रूपम शरणं प्रपद्ये। अवधूत रूपम अखंडानंद रूपम अव्यय स्वरूपम अनंतानंद रूपम अद्वय स्वरूपम अनत्यादि रूपम अचिंत्यादि रूपम शरणं प्रपद्ये। आत्मानंद रूपम आत्मस्वरूपम ज्ञानानंद रूपम ज्ञान स्वरूपम शांताकार रूपम शांत स्वरूपम आनंदानंद रूपम शरणं प्रपद्ये। परमानंद रूपम परम स्वरूपम प्रणवानंद रूपम प्रणव स्वरूपम प्रकाशानंद रूपम प्रकाश स्वरूपम प्रभावानंद रूपम शरणं प्रपद्ये। चिदाकाश रूपम चित्स्वरूपम चिद्वणानंद रूपम चिदंबर रूपम चिदानंद रूपम चिन्मय स्वरूपम चित्प्रभावानंद रूपम शरणं प्रपद्ये। विश्वानंद रूपम विश्वस्वरूपम विश्वाधार रूपम विश्वंभर रूपम विश्वाकार रूपम विश्वव्याप्य रूपम विश्वव्यापक रूपम शरणं प्रपद्ये। ओंकार रूपम व्योम स्वरूपम बोधानंद रूपम बोध स्वरूपम
सोज्ज्वलानन्दरूपं सोज्ज्वल स्वरूपं बोधाकार्यरूपं शरणं प्रपद्ये। सहजानन्दरूपं सहत्स्वरूपं सदानन्दरूपं सत्यस्वरूपं सर्वानन्दरूपं सर्वस्वरूपं सर्वाधार्यरूपं शरणं प्रपद्ये। नित्यानन्दरूपम् अवधूतरूपं गुरुस्वरूपम् आत्मस्वरूपम् अखण्डरूपम् आधाररूपम् आनन्दरूपं शरणं प्रपद्ये। आनन्दरूपं शरणं प्रपद्ये। श्लोक लेते हैं 7, 8, 9। हाँ, अभी ये वो उसका निरूपण पिछले श्लोक का लेना है क्या? किसी को अगर क्वेश्चन है तो, बिकॉज आई विल कवर दैट। 4, 5, 6 में कवर करूंगा। हाँ, आप 7, 8, 9 बोलिए। मैं बताऊं थोड़ा सा उसके बारे हाँ में 4 to हाँ 6 के। बताएं बताएं। हाँ हाँ हाँ। पिछले गुरुवार को जो हमने 4 to 6 श्लोक 4 और 5 और 6 श्लोकास का अभ्यास किया था, पहले मैं उनके बारे में कुछ बताने जो मुझे मेरा परसेप्शन है, मैं बता रही हूँ। कि गुरु की हमें तुलसी अम्मा बताती है कि गुरु की शिक्षा अमृत के समान है। यदि उनके बताए हुए मार्ग का हम पालन करते हैं तो आ, ये हमारे विचारों में शुद्ध करने और सांसारिक मोह माया से दूर रहने में हमारी मदद करती है। और गुरु हमेशा हमारे कठिन परिस्थितियों में हमारी रक्षा करते हैं, और जो कठिन परिस्थितियों में उभरने की शक्ति और बुद्धि भी हमें देते हैं। गुरु हमारे माता पिता के समान होते हैं, और उन्हीं की तरह वो हमारे ऊपर आशीर्वाद और प्रेम बरसाते हैं। उनकी शिक्षाओं के माध्यम से हमारे बीच दिव्य और आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञान का संचार होता है, और अलग ही ऊर्जा हमारे अंदर आती है जो हमें पाप और क्रोध से मुक्त करती है और हमें पवित्र जीवन जीने में मदद करती है। गुरु की शिक्षा वेदों के समान है। यदि हम अपने गुरु के प्रति समर्पण करते हैं तो वह हमारे प्राथमिक गुरु से हमें परिचित कराती है, जो हमारे अंदर निवास करते हैं। जैसे कस्तूरी मृग को पता नहीं रहता कि अंदर उसके अंदर से कस्तूरी का सुगंध आ रहा है, वैसे ही हमें पता नहीं रहता कि हमारे अंदर हमारे हमारे भगवान है। और वही गुरु हमें हमारे अंदर की पहचान करवा देते, जिसे हम आत्मदेव बोलते हैं। हमारे अंदर के आत्मदेव से गुरु हमें परिचित करवा देते हैं। और जब हमारे गुरु की हमें पहचान हो जाती है और हम आत्म परीक्षण करने लगते हैं, हमारी साधना बढ़ जाती है, और धीरे धीरे हम हमारा मार्गक्रमण मोक्ष की ओर कर सकते हैं, ऐसे तुलसी अम्मा बताती है, ये मुझे लगता है। थैंक यू। वेरी नाइसली डन कंचन, वेरी नाइस। थैंक यू। यू हैव समराइज्ड इट ब्यूटीफुली। या श्लोक से 4, 5, 6 भी रिवाइज करूं? नहीं, थोड़ा टाइम कम होने की वजह से हाँ 4, 5, 6 में फास्ट लूंगा, तो हाँ, आप ठीक है, नया 6, 7, 8 ले लो। ठीक है। गुरु मूर्ति देव धरु हाची भाव, स्मरू हेची ध्यान गुरु वाक्य जान, सदा श्वासी जप करू हेची तप, स्मरू माय बाप धरू आत्मी लक्ष्य, गुरु पर ब्रह्म धरू हाची भाव, तराया उपाव दुजा नाही ठाव,
म्हणून विचार करू हाची सार, दृढ भाव थोर चरणी अपार. करुणा समुद्रा बहुगुण सांद्रा, कृपा समुद्रा चकोर चंद्रा. भक्ता वर्षावा करीत सुधा, दर्शन देऊनी वचन बोधा. दर्शन देऊनी वचन बोधा. शेना जी प्लीज, मैं आपको हाँ जी। रिक्वेस्ट करती हूँ, आप इसका Thank you. निरूपण कीजिए. हाँ, थैंक यू कांचन, थैंक यू वेरी मच. आपके सबके अंदर Welcome. जो नित्यानंद बसा है उनका मेरा साष्टांग प्रणाम. आज का दिन हम शालिग्राम स्वामी का प्रगट दिन करके मनाते हैं. वैसा देखा तो ना नित्यानंद बाबा का प्रगट दिन किसी को मालूम है, ना शालिग्राम स्वामी का प्रगट दिन मालूम है. लेकिन किसी को एक प्रोत्साहन हुआ, प्रोत्साहन में उन्होंने अंतर से बाबा के साथ कम्युनिकेट करके उनका बर्थडे जन्मदिन ऐसा एक डे डिसाइड किया. जैसा शालिग्राम स्वामी ने नित्यानंद बाबा को अंदर से ही पूछा कि हम चाहते हैं कि आप कब आए इस अवतार में, जो इस बार अवतार लिया वो अवतार लेने के लिए आप आए कभी. तो उनको जो प्रोत्साहन मिला वो 30 नवंबर करके है. तो 30 नवंबर ये भगवान का जन्मदिन करके मनाते हैं, प्रगट दिन करके मनाते हैं. और ज्यादातर वो माहौल में ही बहुत बड़ा उत्सव रहता है. 7 दिन का सप्ताह होता है और 30 नवंबर को उनका प्रगट दिन बड़े जोरदार से उत्सव होता है. और उस दिन बाबा को जो शालिग्राम स्वामी ने सुवर्ण पादुका अर्पण किया था उसका भी दर्शन देते हैं वो लोग. वैसे ही अप्पा आपटे जो केशव आपटे, अप्पा आपटे जो शालिग्राम स्वामी के बहुत निकट भक्त थे, जिन्होंने पिछले 5 या 8 बार शालिग्राम स्वामी के साथ ही जन्म लिया था. तो उनको भी एक बार प्रेरणा हुई कि बाबा आपका कब मैं जो उत्सव मनाऊं, जन्मदिन मनाऊं. तो उनको ऐसा दृष्टांत हुआ, ऐसी प्रेरणा हुई कि श्रावण महीने का दुर्गाष्टमी में उनका जन्म हुआ था. इसके लिए शालिग्राम स्वामी का प्रगट दिन आज के तारीख में मनाते हैं. और ये माहौल में होता है, ये उत्सव माहौल में होता है जो आज दीपक ने वगैरह अटेंड किया. शालिग्राम स्वामी बाबा के बहुत निकट भक्त थे. बाबा को उन पे बहुत प्यार था. और ऐसे कहते हैं कि शालिग्राम स्वामी का ये 9वां अवतार है बाबा के साथ. आज तक बाबा और शालिग्राम स्वामी 8 बार इससे पहले आ चुके हैं और ये 9वां बार शालिग्राम स्वामी और इकट्ठे आ गए. और वो भी नित्यानंद बाबा ने जन्म अवतार इसलिए लिया क्योंकि शालिग्राम स्वामी ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज आइए, लोगों को मार्गदर्शन करने के जरूरत है. उनके रिक्वेस्ट मान के नित्यानंद बाबा और शालिग्राम स्वामी दोनों ने इस बार अवतार लिया. ऐसा भी कुछ लोगों का भावना है, कुछ लोगों का बिलीफ है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि नित्यानंद बाबा ये ज्ञानेश्वर का फिर से एक अवतार है, वैराग्य रूपी अवतार है. और जो ज्ञानेश्वर का ज्ञानेश्वरी लिखने के लिए जिसने मदद किया वो सच्चिदानंद बाबा जो थे, वो शालिग्राम स्वामी का अवतार थे. सच्चिदानंद स्वामी उस बार उनका मृत्यु होता है और उसको उसके बॉडी को लेके उन लोग जब क्रिमेशन ग्राउंड में लेके जाते हैं तो कोई तो भी उन लोगों को बोलता है कि उधर एक बड़ा बाबा, एक महाराज आए, उनका आप दर्शन ले लो. तो सच्चिदानंद बाबा के वाइफ और बाकी लोग जाके ज्ञानेश्वर जी को नमस्कार करते हैं. उसका वो कंकण का आवाज आने की वजह से ज्ञानेश्वर उनका आशीर्वाद देता है कि सौभाग्यवती भव. तो हंसती है. तो ज्ञानेश्वर बोलते आप क्यों हंसते हो? बोलते आप बड़े इतने ज्ञानी, इतने बड़े महाराज, और आपको मालूम नहीं कि मेरा पति गुजरा हुआ है और आप मुझे सौभाग्यवती बोलो बोलते हैं. तो निवृत्ति जो बाजू में खड़ा रहता है वो ज्ञानेश्वर को बोलता है, ज्ञानेश्वर आपका शब्द कभी झूठ नहीं हो सकता है. आपका मुंह से एक बार शब्द निकला तो वो सच होना ही है. तो आपको ये सच्चिदानंद बाबा को योग विद्या से उनको जिंदा करना है. तो वो लोग उधर जाके सच्चिदानंद बाबा को जिंदा करते हैं. सच्चिदानंद बाबा का हैंड राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल रहता है.
वॉज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड राइटर। तो ज्ञानेश्वर उनको रिक्वेस्ट करते कि मैं जब ज्ञानेश्वरी सुनाऊंगा तो मैं चाहता हूं कि उसका लिखने का काम जो है वो आप करें। जैसा वेद व्यास महाभारत डिक्टेट कर रहे थे और गणपति लिख रहे थे, उसी तरह ज्ञानेश्वर वेद व्यास की तरफ गीता पे भाष्य कर रहे थे और सच्चिदानंद बाबा गणपति के प्रमाण वो लिखते थे। और इस बार वो सच्चिदानंद बाबा शालिग्राम स्वामी के रूप में आए और ज्ञानेश्वर नित्यानंद बाबा के रूप में आए। तो ऐसा उनका 8 बार जन्म हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं। हम लोग स्टडी चालू करते हैं। गुरु वाक्य सुधा सुधा तृषाहारी, उरु नेदि भाव उदास विचारी, उरु लोटवी अंतरी ध्यानवारी, वरुदेवनी शिष्या तारी अधारी। ये श्लोक चौथा है। अगर आप देखेंगे तुलसम्मा ने ये जो उसका जो कंपोजिशन रचा है वो एक सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली रचा है। ऐसा नहीं कि उनके दिल में आया और वो लिख लिया। भले वो आत्मस्फुरण है लेकिन आत्मस्फुरण भी वो एक साइंटिफिकली जनरेट हुआ है। ये श्लोका 4 में वो गुरु कैसा ट्रेन करते हैं वो बताती है कि गुरु अपने शब्द से अपने टीचिंग से लोगों को जो वर्ल्डली अट्रैक्शन है, क्षुधा तृषाहारी, तृषाहारी ये अपने में तृष्णा है, जो अपने वाली अट्रैक्शन है, जो प्यास है, जो वर्ल्डली प्लेजर के लिए प्यास है, वो मिटाता है। उरुनेदि भाव, और दिल में ऐसा भाव लाता है कि सविचारी, आप हमेशा सुविचार करते हो, आपके अंदर बुरा विचार नहीं आता है। आपको इसमें से संसार सागर में से बच के निकलना कैसा, वो भाव आपके अंदर हमेशा लाता है। सो तृषाहारी उरु नेदि भाव बुधा सुधाचारी, उनके जो विजडम है जो आपको वो सिखाते हैं, उससे अपना अंतर में एक प्रकार का ज्ञान होता है, एक उजाला होता है, जिससे हम इस संसार सागर में जो डूबते हैं उससे हम बच जाते हैं। उरु लोटवी अंतरी ध्यानवारी, वरु देवनी शिष्या तारी आधारी। वो वो रास्ता तो बताते हैं, एट द सेम टाइम वो हाथ पकड़ के आपको पार भी करते हैं, आधार भी करते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट कि आप इस मार्ग पे जाओ तो आपको संभालने वाला कोई नहीं है। इट इज नॉट, इट इज बिलो। मुझे एक किसी ने प्रश्न पूछा था कि हम संसारी लोग हैं तो वैराग कैसे करेंगे, हमको बीवी है, बच्चे है, काम है, धंधा है, प्रोफेशन है, तो वैराग जो तुलसम्मा बोलते हैं, चिदाकाश गीता में बोलते हैं, वो वैराग कैसा होएगा। एक्चुअली वैराग का मीनिंग हम लोगों, बहुत लोगों को ऐसा लगता है जो उदास बैठा है, जिसके चेहरे पे दुख है, वो सब छोड़ के, घर द्वार छोड़ के भीख मांगने जैसा जी रहा है, वो वैराग नहीं है। एक्चुअली सबसे बड़ा वैरागी वो लोग बोलते हैं जनक राजा था। वो राजा था, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल किंग, बट ही वॉज वैरागी। उसका वैराग तो जंगल में से आए ऋषि महर्षि भी उनके सामने कम पड़ते थे, इतना बड़ा वो जनक राजा वैरागी था। वो वैरागी इसलिए था कि वो अपने सब कार्य, अपने हर धर्म निभाते थे, लेकिन ऐसा निभाते थे कि ही इज ओनली इन दी सर्विस ऑफ गॉड। वो भगवान के सर्विस में है। जो भी कार्य करते हैं वो अच्छे राजा थे। वो युद्ध करते थे, अपना राज्य का एक्सपांशन करते थे, युद्ध में लोगों को मारते भी थे, पूजा पाठ भी करते थे, ज्ञान भी बांटते थे। उन्होंने किसी ऋषि को भी ज्ञान दिया है। सो ही इज ऑफ मल्टीफेसेटेड थे, लेकिन सब करके भी वो सबसे अलिप्त थे। वो किसी से अटके नहीं, किसी से बंधे गए नहीं। तो वैराग का मीनिंग है आप बंधना नहीं किसी से। वैराग का मतलब बिल्कुल नहीं कि आप पैसा कमाना छोड़ दो, आपका जॉब छोड़ दो, कपड़ा वपड़ा उतार के जंगल में जाओ। इट इज नॉट लाइक दैट। एंड वाइल यू आर डूइंग ऑन दिस गुरु कृपा मार्ग पे आप चलते हो तो गुरु आपको आधार देता है, गुरु आपको पार भी करता है। यू कैन डिपेंड ऑन हिम। गुरु पे आप डिपेंड हो सकते हैं कि आपका जो वर्ल्डली जो रिक्वायरमेंट है वो भी वो संभालता है। तो गुरु वर ही ब्लेसेस यू, ब्लेसिंग करके आपके अंदर वो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न करता है। यू डोंट हैव टू गो फॉर फिजिकल गुरु। आप गुरु, अंतर गुरु का अंदर जो बसा हुआ नित्यानंद से जुड़े रहो,
तो वही आपको ज्ञान देगा। हाउ टू सुप्रीम नॉलेज, ये सुप्रीम नॉलेज देता है, जिससे आप इस संसार सागर में रह के भी, अपना हर ड्यूटी करके भी, अपना हर कुल धर्म निभा के भी, अपने से जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करता है, अपना देश एक्सपेक्ट करता है, अपना फैमिली एक्सपेक्ट करता है, वो सब मिल करके भी आप एक अलिप्त भाव से आनंद में जीते हैं। आप आप दुख सुख सब सह लेते हैं, और फिर भी बाजू में जैसा पेंडुलम अप एंड डाउन जाता रहता है, लेकिन हर बार एक सेंटर पोजीशन पे आता है, मीन पोजीशन बोलते हैं। वैसे आप भले संसार में आप आगे पीछे जाते रहो, लेकिन आप हमेशा एक मीन पोजीशन में रहेगा, और वो मीन पोजीशन है अपने सदगुरु से जुड़ा हुआ रहना। तो द होल टीचिंग ऑफ तुलसमा और द होल टीचिंग ऑफ दिस आसमस पुराण इज, संसार में रह के अपना कार्य करके, अपना प्रोफेशन निभा के, अपना ड्यूटी निभा के गुरु कृपा में रहना। गुरु कृपा एक ही मार्ग ऐसा है जहां आपको अपना संसार संभाल के आप फिर भी मोक्ष पा सकते हैं। आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं। गुरु से बंधे रहो, गुरु से सेवा, गुरु के सेवा में रहो, आप जो भी करते हो गुरु के लिए कीजिए, तो आपको अपने आप मोक्ष मिलेगा, प्रोवाइडेड यू लिव इन कनेक्शन विद गुरु। वो आगे जाके ये भी बोलती है कि गुरु अपना माए बाप है, गुरु इज आवर फादर। और हाउ दिस गुरु कृपा योग आपके अंतर प्यूरिफिकेशन लाता है। आप कितना भी साधना करो, कितना भी तप करो, कितना भी भजन पूजन करो, लेकिन आपका अंतरात्मा अगर साफ नहीं हो, अगर आपके अंदर शुद्ध भावना ना हो, तो आप किसी लेवल पे नहीं जा सकते। आप वहीं के वहीं गिर रहेंगे। उल्टा वो गर्व आएगा कि मैं ये करता हूँ, मैं उपास करता हूँ, मैं तपस करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं लेक्चर देता हूँ, मैं बुक पढ़ता हूँ। वो गर्व से आप नीचे गिर सकते हैं। तो अंतर प्यूरिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए 5th श्लोक में वो बोलते हैं, गुरु माय बाप बरुदे अमूप, करुणे दीपाप बहु ज्ञान दीप। आपको पाप से बचाता है। कैसा? आपके अंदर ज्ञान का दीप जला के, करुणे दीपाप बहु ज्ञान दीप, अंदर ज्ञान दीप लगा के अंदर से आपको, आपके अंदर जो अलग अलग विकार है उसको धीरे धीरे मिटाता है। और वो वरुदे अमूप, बहुत सारा ब्लेसिंग्स देता है। ही इज ऑलवेज विथ यू, लाइक अ मदर एंड फादर, ही ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ यू। आपका हमेशा वो केयर लेता है, आपका आपको संभालता है वो। तो गुरु कृपा का ये एडवांटेज है कि गुरु इज ऑलवेज विथ यू टू टेक केयर ऑफ यू। गुरु ने दीकोप हरु जाने ताप, बहुतोचि व्याप शुद्ध स्वरूप। और आपके अंदर के, जो आपके अंदर जो अलग अलग के विकार है, गुस्सा बोलो या अट्रैक्शन बोलो, ये सब वो डिस्ट्रॉय करता है, ये डिस्ट्रॉयज अस। और आपकी जिंदगी में जो टर्मोइल्स है, जिंदगी में जो उतार चढ़ाव है, उसको भी वो स्ट्रेटन आउट करता है। और वो आपका जो प्रयास लगता है, आपको जो हार्डवर्क करना पड़ता है, वो गुरु अपने पे लेता है। वो अपने बहुत तोची व्याप, आपका व्याप वो अपने पे लेता है। आपके लिए जो आपका जो संसार चलाना है, आपका डेली जो अफेयर चलाना है, आपका जो काम चलाना है, वो सब अपने पे लेता है। नहीं, फैसिलिटेट्स, उसको फैसिलिटेट करता है ताकि आपका जिंदगी का जो स्पिरिचुअल से अलग प्रपंच का जो भाग है वो जरा साफ सुथरा चले, इसके लिए वो उसमें सपोर्ट करता है और उसको शुद्ध रूप देता है। गुरु शुद्ध स्वरूप, आपको एक शुद्ध रूप में लाता है, ही प्यूरिफाइज यू। और 6th स्टैंजा में जो अभी हम लोग आज ले रहे हैं, नहीं 6 वी हैव ऑलरेडी डन। उस अभी लोग बोलेंगे कि ये तो आप बोलते हो, थोड़ा समय आपको अथॉरिटी किसने दिया, आपको क्या मालूम है, आप जो बोलते हो बराबर है, गुरु कृपा योग सच्ची योग है क्या नहीं है, गुरु को शरण जाने से हमारा अच्छा होगा क्या नहीं। तो शी इज गिविंग प्रूफ फ्रॉम श्रुति, शी इज गिविंग प्रूफ फ्रॉम वेदास। गुरु भक्ति वीणा न से मुक्ति जान, वदे श्रुति खूण असे हे प्रमाण। ये प्रमाण है बोलता है, श्रुति का प्रमाण है कि जो गुरु को शरण जाता है, जो उसको ही मुक्ति मिलती है, गुरु का भक्ति करने से ही मुक्ति मिलती है। ये श्रुति का वो गारंटी देती है कि ये ऐसा श्रुति भी बताती है, वेद भी ऐसा बताता है कि जो भक्त अपने गुरु को अन्य भाव से भक्ति करता है और उनके बताए हुए मार्ग पे चलता है, उसको 101% उसको मुक्ति मिलेगी। वदे श्रुति खूण असे है प्रमाण।
लेकिन इसके लिए क्या करना है? गुरु वाक्य आमा असे वेद जाना। गुरु वाक्य ही हमारे लिए वेद है। इसके लिए फिर जाके कुछ अलग वेद पढ़ना, अलग बुक पढ़ना, अलग शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। गुरु वाक्य आमा असे वेद जाना, धरु हाच भाव। इसमें आपको उनको पूर्ण विश्वास रखना है। ऐसा पूर्ण विश्वास रखने से अपने जो अंदर आत्मा है उसको गुरु कृपा होती है। और गुरु आत्मा में ही मैनिफेस्ट इनसाइड आवर आवर हार्ट। अपने अंदर गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, गुरु आत्मदेवा। और इस वजह से अपने अंदर को जो आत्म आत्म देव है, जो भगवान अपने अंदर है, उसका अवेयरनेस हमारे में आ जाता है। नाउ वी टेक दी न्यू श्लोका 7 नंबर का। गुरुमूर्ती देव धरु हाची भाव, स्मरू हेची ध्यान गुरु वाक्य जाण, सदा श्वासी जप हेची हे सदा सदा श्वासी जप करू हेची तप, स्मरू माय बाप धरु आत्मी लक्ष्य। नाउ शी इज अगेन टेलिंग द प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या है? गुरु कृपा योग का प्रोसेस क्या है? गुरु मूर्ति देव, गुरु तोची देव, ये विश्वास होना चाहिए कि गुरु, हाँ ये भगवान ही है। इट इज नॉट भगवान स्वरूप नहीं, वो भगवान ही है। दैट शुड बी योर बिलीव। धरु हाची भाव, ये भाव अंदर उतरना चाहिए कि गुरु और भगवान अलग नहीं है, भगवान और गुरु अलग नहीं है। अगर आप तुकाराम का भी अभंग देखेंगे, जो अब मुझे याद नहीं है, और स्वामी स्वरूपानंद जो पावस के हैं, उन्होंने भी जो अभंग लिखा है गुरु तोची देव करके, इफ यू गो, मैंने शायद वो इस पे भी व्हाट्सएप पे भी दिया था कि ये भाव आपके अंदर उतरना है। गुरु के अलावा दूसरा कुछ नहीं, मेरा सब कुछ गुरु है। स्मरु ही ची ध्यान, और गुरु पे ही ध्यान रखना चाहिए। और गुरु वाक्य जानो, गुरु का वाक्य, जो गुरु वाक्य ने गुरु का टीचिंग्स को समझना है। गुरु का वाक्य पे आत्मचिंतन करना है, गुरु वाक्य में स्मरण करना है, ताकि वो उसका जो एसेंस है, उसका जो भाव है, वो अपने में उतरे। सदा श्वासी जप, सदा श्वासी जप करू हे चितप। तप क्या है? जो हम लोग को पेनेंस करना है, जो हम लोग की तपस्या करना है, वो क्या? श्वास के साथ जप लेना। जो नामस्मरण करते हैं वो खाली नाम लेना नहीं है, नाम और श्वास का लय मैच होना चाहिए। जिस तरह से श्वास अंदर जाता है और जिस तरह से श्वास बाहर जाता है, तो नामस्मरण भी उसी लय में चलना चाहिए। तो वो लय होने से माइंड अपने कंट्रोल में आता है। इसके लिए सदा श्वासी जप करू हे तप, स्मरु माय बाप, और हमेशा उसके साथ कनेक्टेड रहने का, कीप कनेक्टेड विद गुरु हु इज आवर मदर एंड फादर। धरु आत्मी लक्ष्य, और ध्यान किधर रखने का? सब काम करते हो, सब ड्यूटी करते हो, सब अपना अपना प्रोफेशनल जो भी डिमांड है, अपना जो धर्म डिमांड है, अपने पे जो भी अपने पे सोसाइटी का डिमांड है, अपना फैमिली का, सब करते वक्त लक्ष्य अपने आत्मा पे रखने का। आत्मा में कौन बसा है? सदगुरु बसा है। तो सदगुरु पे ध्यान रखने का। वी विल इंटरनली फोकस ऑन द सेल्फ, द आत्मन। हमेशा हम आत्मा पे फोकस करेंगे। अभी 8वां श्लोक। गुरु पर ब्रह्म धरु हाची भाव, कराया उपाय दुजा नाही ठाव, म्हणून विचार करू हाची सार, दृढ़ भाव थोर चरणी अपार। गुरु, अब गुरु तो, अब तो उसने बोला भगवान है, अब तो बोलते हो गुरु तो भगवान तो नहीं, वो पर ब्रह्मन है। ही इज द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, ही इज द सुप्रीम सेल्फ। गुरु तो भगवान है। इज फर्स्ट टेलिंग यू भगवान बिकॉज वी गेट कनेक्टेड विद गॉड। गॉड कौन सा? राम, कृष्णा, दुर्गा, देवी, वो अलग अलग जो फॉर्म्स में हम लोग बिलीव करते हैं। पहले वो सो दैट वी गेट रिलेटेड टू गुरु फर्स्ट। दत्त गुरु क्यों बोलते हैं? ताकि वी गेट कनेक्टेड टू हिम। इसके लिए हम लोग गुरु को दत्त में देखते हैं। किधर किधर स्वामी समर्थ को आप देखेंगे तो उसको साड़ी पहना हुआ है, उसको देवी रूप में भी उन लोग ने बताया गया है। बिकॉज समबडी वांटेड टू सी हिम इन हिज आराध्य देवता, वो मस्ट हैव बीन देवी। सो गुरु मैनिफेस्टेड इन फॉर्म ऑफ देवी। तो गुरु एक्चुअली गुरु स्वरूप है, वो परब्रह्म स्वरूप है। और वो परब्रह्म स्वरूप अपने अंदर है। बिकॉज चेतना और चित्त शक्ति और सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो है
ब्रह्मन जो है वो सब में है, बाहर भी है अंदर भी है। तो ये जो गुरु पर ब्रह्म स्वरूप है वो अपने अंदर है। और ये भाव हम लोग ने दृढ़ पकड़ना चाहिए, धरु हाची भाव, कराया आप उपाय दूजा नहीं ठाव। और इसके अलावा इस संसार सागर तरने के लिए दूसरा हमारे पास उपाय कुछ भी नहीं है। दिस इज द ओनली उपाय। डज इट मीन कि अपना दुख कम होएगा? डज इट मीन कि हम लोग को कल से मेडिकल को एडमिशन चाहिए बेटे को मिल जाएगा? डज इट मीन कि मेरे को कल प्रमोशन मिलेगा? नो, इट डजंट मीन दैट। इट मीन्स accepting what you have happily and striving to do better, and striving to do better। जो आपके सामने है उसको एक्सेप्ट करके उसके आगे जाना। तो इट गिव्स यू दिस सेंस ऑफ रिमेनिंग इन, आप अंदर समाधानी रहने के लिए गुरु एक उपाय है। कराया उपाय कब होता है? हम लोग पार कब होते हैं? जब हम लोग शांत होते हैं। शांत कब होते हैं? जब हम समाधानी होते हैं। गुरु की कृपा से हमारे में एक समाधान आते हैं। डज इट मीन कि हम लोग फिर नॉन फंक्शनल रहेंगे? हम लोग कल के लिए हमारे में कोई एक्सपांशन नहीं होएगा, हमारे में कोई देयर विल बी नो प्रोग्रेस इन अस? नहीं। वाइल यू डू प्रोग्रेस, वाइल यू, आज समझो आज लाख रुपए कमाते तो कल आप 2 लाख रुपए कमाने के लिए प्रयत्न करेंगे, लेकिन लाख रुपए में भी आप खुश रहेंगे। और 2 लाख आएंगे तो 2 लाख में भी खुश रहेंगे। यू विल स्ट्राइव फॉर बेटर, आप रुकेंगे नहीं। यू विल कंटिन्यूसली स्ट्राइव, बट आप हर मौके पे हर मिनट पे समाधानी रहेंगे। और जो समाधानी है वही तर जाता है, असमाधानी आदमी तरता नहीं है, बिकॉज उसमें डाउट आता है। तो गुरु पर ब्रह्म धरू हाची भाव, तरा या उपाय दुजा नाही ठाव। म्हणून विचार करू हाची सार। इसके लिए अपने बुद्धि को, अपने मन को बार बार ये डिस्क्रिमिनेट करने को लगाने का कि सच क्या है, झूठ क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, और स्थूल क्या है और परब्रह्म क्या है, व्हाट इज द ग्रॉस एंड व्हाट इज द सब्टल। ये इस पे हमेशा विचार करने का। म्हणून विचार करू हाची सार, दृढ़ भाव थोर, चरणी अपार। और इसके लिए क्या होना पड़ता है? वी हैव टू सरेंडर टू गुरु। इसके लिए गुरु चरण को सरेंडर होना चाहिए। उसके बिगर ये भाव नहीं आता। ये भाव आने के लिए वी शुड सरेंडर एट द फीट ऑफ लोटस फीट ऑफ आवर सदगुरु। एक भाव, एक दृढ़ विश्वास रखे, गुरु अपने मेरे को मार्ग दिखाएगा, गुरु मेरे को संभालेगा, गुरु मेरे को मार्ग दिखाएगा, मेरा प्रपंच और मेरा परमार्थ दोनों चक्का बराबर चलाएगा। ये विश्वास रख के हम हर मिनट को, हर सेकंड को प्रोग्रेस के तरफ ही जाना है। यू शुड नॉट स्टॉप वट एवर यू आर डूइंग। आपको जो काम है, आप ऑफिस में जाते हैं तो आपका काम इतना बेहतर होना चाहिए कि पगार से लिंक मत करो। आपका परफॉर्मेंस सदगुरु के लिए है। सो डोंट लिंक इट विद द सैलरी। इफ यू लिंक इट विद सैलरी एंड इफ यू लिंक इट विद अदर पीपल वर्किंग एंड नॉट वर्किंग, देयर विल बी फ्रस्ट्रेशन इन यू। बट इफ यू से आई एम ऑफरिंग टू माई गॉड, सो माई ऑफरिंग शुड बी अ बेस्ट बुके। हम लोग जो सबसे अच्छा फूल ढूंढ के भगवान को देते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं उसको सबसे अच्छा बुके देते हैं, उसी तरह अपना काम का बुके, अपना ड्यूटी का बुके, अपना प्रपंच का बुके उनके चरण में हम लोग अर्पण करना चाहिए। बट सादा सुदा नहीं, बहुत अच्छा। इफ यू आर स्टेइंग एट वस्ते, यू शुड गो एंड स्टे एट वाल्केश्वर। You should offer that Valkeshwar flat to your Sadguru. And while doing this, you should maintain your वैराग्य। वैराग्य क्या? किसी से भी डिस्टर्ब नहीं होना, चीटिंग नहीं करना। तो गो टू वाल्केश्वर फ्लैट में जाने के लिए अगर आप चीट करके जाना चाहते हो, गवर्नमेंट का टैक्स बचा के, किसी को लूट के, देन इज रॉन्ग। You should not do. If you are in service of God, there is a good way and right means of earning your money also. There is a good way of doing your daily duty. So when you're doing your office job, when you're doing your homework, when you're cooking, when you're eating, you should always keep him as your partner, as your witness, as your uh, companion, that he is witnessing everything that is happening in you and you are in his service. अब श्लोक 9। करुणा समुद्रा भवगुण सांद्रा, कृपा समुद्रा चकोर चंद्रा, भक्तास्तान वर्षावा करीत सुधा, दर्शन देऊन आत्मबोधा।
गुरु करुणा समुद्रा भवगुण सांद्रा कृपा समुद्रा चकोर चंद्रा भक्तांस वर्षावा करीत सुधा दर्शन देवन वचन बोधा। मेरे ख्याल से सुधा का मीनिंग है मिल्क, आई एम नॉट श्योर, बट सुधा का मीनिंग है मिल्क है। माई कजिन सन रामचंद्र करके है, हम लोग रामू बुलाते हैं, वो जेशोरी में रहता है। वो छोटा था तभी बहुत बीमार था, उसको कुछ भी खाने पीने देते थे ना तो उल्टी करता था। ही वॉज वेरी स्मॉल, 8 8 9 महीने का लड़का बच्चा रहेगा वो। तो उसको बाबा का उस लेके गए और नित्यानंद बाबा को बोला कि लड़का काफी बीमार है, कुछ खाता नहीं पीता नहीं, कुछ भी जबरदस्ती खिलाएगा तो उल्टी करता है। तो बाबा ने उसको लिया और अपना जो थंब है ना उसको मुंह में डाला। जैसे ही थंब उसके मुंह में डालना तो ही स्टार्टेड सकिंग द थंब, और जोर जोर से सक कर रहा था, जैसा दूध पीता है ना बच्चा, भूखा बच्चा जब दूध पीता है तो वैसा वो सक कर रहा था। और उसमें से वो थंब में से कंटिन्यूसली मिल्क आता था, वो बच्चे के गाल के बाहर से, पोट के बाहर से दूध फ्लो हो रहा था। इतना फ्लो था वो दूध का कि वो दूध, वो जो रेट से दूध आ रहा था जो रेट से वो पीता था मिसमैच था, उसकी वजह से उसके मुंह से आधा दूध बाहर भी आ रहा था। पीपल सॉ दिस, ये अपने आंखों से देखा हुआ है। ये किसी ने बोला, किसी ने सुना, किसी ने बड़ा चढ़ा के बोला, ऐसा नहीं। दिस इज व्हाट इज विटनेस बाय माय फैमिली, माय क्लोज फैमिली members have witnessed this with their own eyes, milk coming from the thumb of our Sadguru Nityanand। तो वो एक अदर उदाहरण है। इधर आई गॉट रिमेम्बर्ड बिकॉज इधर करी तो शुदा शुदा, तो आई रिमेम्बर्ड समथिंग टू डू विथ मिल्क। वो सदगुरु हु इज ओशन ऑफ एंडलेस कंपैशन, वो करुणा का समुद्र है। गुरु कैसा है, अभी वो गुरु को वापस डिस्क्राइब करते हैं, ताकि ये जो पहले दो श्लोकास में हम लोग सोचेंगे कि बाबा ये अपने से होएगा कि नहीं, हम लोग कैसा कर पाएंगे। तो ये जैसे माँ को, माँ बीच बीच में इंस्पिरेशन देती है, बीच बीच में सपोर्ट देती है, बीच बीच में सांत्वना करती है, वैसे बीच बीच में उस श्लोकास में हम लोग को इंस्पिरेशन देने के लिए, हमको डर नहीं लगने के लिए सी गिव्स अस सपोर्ट सिस्टम कि गुरु करुणा का समुद्र है। अभी कोई बोलेगा मैंने इतना पाप किया, मैंने इतना गलत किया, ये मार्ग पे मैं चल सकता है क्या? डेफिनेटली, क्यों? बिकॉज गुरु करुणा का समुद्र है, एंड ही इज फुल ऑफ बहुगुण सांद्रा। ही इज अ क्लस्टर, ही इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस क्वालिटीज, यानी अलग अलग अच्छे क्वालिटीज है उसमें, है उसमें प्यार है, उसमें क्षमापन है, उसमें प्रेम का बड़ा भाव है, उसमें कैर है, वो आपका केयर ले सकते हैं। अलग अलग जो माँ में जो अलग अलग गुण होता है वो सब गुण उनमें है। तो बहुगुण का वो इज क्लस्टर ऑफ वेरियस सगुण, जो अच्छे अच्छे गुण का वो है। और वो कृपा का समुंदर है। गुरु कृपा योग क्यों बोलते हैं? बिकॉज ही इज अ ओशन ऑफ कंपैशन एंड इज अ ओशन ऑफ ग्रेस। जो भी उसके पास जाता है उसका ग्रेसफुल नजर उन पे होता है। और जैसा इधर दो मीनिंग है, चकोर चंद्र, जैसा चकोर चंद्र को देखे बगैर कुछ भी नहीं लेती, वो सिर्फ चंद्र से आया हुआ लाइट को पी के जीती है। इस मैथोलॉजिकल bird which is said to be living on only on the light of the moon। वैसे गुरु अपने भक्त को देखता है और भक्त अपने गुरु को देखता है। जैसा चकोर चंद्र को देखता है वैसा गुरु हम लोग को देखता है और हम लोग गुरु को देखते हैं। भक्तांश वर्षवा करित शुद्ध, और वो हमेशा भक्त पे अपना प्यार का वर्षाव करता है, हमेशा अपना कृपा का वर्षाव करता है, हमेशा अपना करुणा का वर्षाव करता है। और दर्शन देके उसको बोध देता है, दर्शन देके उनको वचन बोध देता है। ही गिव्स वेरियस नॉलेज, ही गिव्स वेरियस डायरेक्शंस, आपको मार्ग दिखाने के लिए वो डायरेक्शन देते हैं। नाउ इज दिस सदगुरु, नाउ लोग बोलेंगे अभी नित्यानंद बाबा तो नहीं है इधर, हमको कौन देगा ये सब? Who will give this both? ये सच होता है। If you remain connected to नित्यानंद बाबा, इस चित शक्ति आज भी अवेलेबल है। यू कैन जस्ट नल खोल के जैसे आप पानी पीते हैं ना, वैसे उस आपको कभी भी कहीं भी किधर भी उनकी कृपा आपको मिल सकती है।
उनका मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। अलग अलग फॉर्म में आते हैं, खाली आपका एंटीना खोलना चाहिए। रेडियो सिग्नल्स हमेशा चालू रहते हैं, लेकिन अगर आप एंटीना बंद करेंगे तो आपको बिना का गीतमाला सिलोन पे सुनने को मिलेगा ही नहीं। if you will have to keep your antenna open, and when your antenna open, that radio signals will be collected by you. Similarly, guru का कृपा, गुरु का बोध हमेशा आता है। Somebody or something will come in your path, will give you right book, will give you right direction, will give you right inspiration, right support. When you are in trouble, you will get right help. बहुत बार देखा होगा, आप जब ट्रबल में थे तो अनजान आदमी भी आपके आके उन्होंने आपको मदद किया। बट हु इज दैट अनजान आदमी? वो सदगुरु ही आया हुआ है आपकी जिंदगी में, अलग अलग फॉर्म में। लेकिन अगर आप उसको पहचान लो, एक्नॉलेज करो, तब आपको गुरु कृपा का महत्व समझेगा। नहीं तो आप सोचेंगे दीज आर ऑल कोइंसिडेंस, ये तो होता रहता है। सो दीज आर अप टिल 9, इट इज 10:45, सो वी हैव डन 3 + 3, 3 of past and 4 of 3 of new. I'll just fast repeat those slokas. Can you take it down, Deepak? Yeah. 6-7 दिखा सकते हैं और नीचे 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, हाँ 7। गुरुमूर्ती देव धरू हाची भाव, स्मरू हेची ध्यान, गुरु वाक्य जाण, सदा श्वासी जप, करू हेची तप, स्मरू माय बाप, धरू आत्मी लक्ष, गुरु पर ब्रह्म धरू हाची भाव, कराया उपाय दुजा नाही ठाव, म्हणून विचार करू हाची सार, दृढ भाव थोर चरणी अपार। 9th one. करुणा समुद्रा भवगुण सांद्रा, कृपा समुद्रा चकोर चंद्रा, भक्तांस वर्षावा करीत सुधा, दर्शन देऊन वचन बोधा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। If anybody has any questions, they can ask. श्रीनाथ अंकल जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने अभी भी कहा कि 8 अवतार थे नित्यानंद बाबा, तो फिर हम उनको कल के अवतार क्यों नहीं मान सकते इस जन्म के? कुछ लोगों का वैसा भी बिलीफ है, बिकॉज कल की अवतार वो बोलते हैं कि घोड़े पे बैठ के आता है। नाउ नित्यानंद बाबा वाज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विथ ट्रेन्स। उस जमाने में स्टीम इंजन होते थे और स्टीम इंजन ब्लैक होते थे। तो देयर इज अ थ्योरी पुट फॉरवर्ड बाय समबडी दैट नित्यानंद बाबा इज अ कल्कि अवतार। आई कैन शेयर दैट विथ यू, बट मैं क्या चाहता हूँ कि ये फिर क्या होता है, वी गेट डाइवर्टेड इनटू सो मेनी डिफरेंट थ्योरीज एंड वी लूज द मेन जो हम लोग को सीखना है वो बाजू में हो जाता है। कि सिंस ही इज परब्रह्म स्वरूप, ही इज कल्कि अवतार, ही इज अ कृष्ण अवतार, ही इज अ राम अवतार, ही इज ऑल्सो ज्ञानेश्वर, he is also Swami Samarth, he is also Sai Baba, and he is also any other saints or any other person or entity you have faith in. So एक ने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन जिसने भी वो कल्कि अवतार प्रूव करने के लिए जो बनाया ना, देवानंद शेट्टी करके थे उनका नाम, he is there. He has published a small article saying why Nityanand Baba is Kalki Avatar. He has also tried to explain there was none like him. Actually, Nityanand Baba आप स्टडी करेंगे ना, he is one of the महा अवतार. He is not an ordinary avatar. He is a Purna avatar. He is a Maha avatar, because whatever we have seen, I'm talking when I say we means our Shenoy family has seen, and whatever those who are close to us and who spoke truth to us, जिन्होंने सच हकीकत बताया, वो जितने भी आपने गुरु चरित्र में पढ़ा होगा ना, someday if we all meet, I'll tell you how each chapter was in reenacted by him. जो भी लीला श्रीपाद श्री वल्लभ और नरहरि यानी नरसिंह सरस्वती ने किया था गुरु चरित्र में, जो जिसका संदर्भ आता है, वो नित्यानंद बाबा ने हमको इस बार भी करके दिखाया है। सो जस्ट एज पूर्ण अवतार श्रीपाद वल्लभ है, पूर्ण अवतार नरसिंह सरस्वती है, वैसे ही नित्यानंद बाबा पूर्ण महा अवतार थे।
जिनको गुरु नहीं, जिनको शिष्य नहीं, जो कोई स्कूल से नहीं आए, यानी मैं कौन सा शैव में से आया, नहीं तो मैं वैष्णव में से आया, मैं वेदांत में से आया, मैं विशिष्ट वेदांत द्वैत से आया, द्वैत से आया, अद्वैत से आया, ऐसा एवरीथिंग वाज इन हिम, ही वाज फाउंटेन हेड, जो बोलते हैं ना, मूल स्थान थे, गंगोत्री थे वो, वहां से ही, उनके अंदर से ही ज्ञान आया है। ही हैज नॉट रेड एनी बुक्स। अगर आप देखेंगे, अभी उस तारक ब्रह्म मैंने, मेरे ध्यान में नहीं गया था, जब ये ट्यूसडे को मैंने जब चिदाकाश गीता का अपना स्टडी चल रहा था, और तारक ब्रह्म, दैट वर्ड कम्स फ्रॉम वेदांत, जो ब्रह्म स्वरूप है, जो लोगों को बचाने के लिए आता है, सेवियर करके आता है, उसको तारक ब्रह्म बोलते हैं वो लोग। सो वट एवर ही वॉज टीचिंग वॉज फ्रॉम, ही वॉज एज इफ इट ऑल ओरिजिनेटेड फ्रॉम मी। यहाँ तक कि लोग बोलते हैं अगर भद्रकाली उसके साथ में आई एंड भद्रकाली वॉज इन लव विथ हिम, देन वॉज व्हाट वाज ही, तो कैप्टन हथंगड़ी बोलते हैं कि ही वॉज महाकाल। हम लोग ने उनको बहुत इजी लिया, जैसे अर्जुन ने कृष्ण को बार बार बोला है मेरे को पानी ला के दे, मेरा पैर दर्द होता है, मेरा पैर को दबा जरा। फॉर अस ही वाज सो कैजुअली एंड इजीली अवेलेबल दैट वी नेवर अंडरस्टूड व्हाट वी आर प्लेइंग विथ। ही इतना बड़ा अवतार है, उसको हम लोग इतने आसानी से लिया, एंड वी नेवर वेंट टू हिम टू गेट व्हाट ही वाज गिविंग अस, वी वेंट फॉर ऑल अदर थिंग्स। सब कुछ मांगा, लेकिन उसको, उसके पास खुद को नहीं मांगा हमने। So Nityanand Baba was really speaking much, and second thing, he was वैराग्य मूर्ति। उसके जैसे वैराग्य आपको किसी में नहीं देखना मिलेगा। यहाँ तक कि वो खुद का नाम भी नहीं लेते थे। नेवर सेड आई, मैं, मेरा, अपना, नहीं बोला। इट वाज ऑलवेज इधर, यहाँ, हियर। तो इतने बड़े वैराग्य मूर्ति थे जिसमें किसी तरह का अट्रैक्शन नहीं था। उन्होंने शिष्य क्यों नहीं लिया? बिकॉज शिष्य वही लेते जिनको परम, जैसा गृहस्थी आदमी बच्चे पैदा करते ताकि उनका वंश आगे चले, शिष्य वही लोग लेते हैं जिनको उनका पीठ चलाना है, उनका, वो गादी बोलते हैं, सम पीपल कॉल इट, गादी चलाना है। उनको आशा है कि मेरे बाद में भी इधर कुछ लोगों के लिए ये चलना चाहिए। उनको ऐसी कुछ भी आशा नहीं थी। उनको बार बार बोला था कि आप शिष्य लीजिए, बोला शिष्य में जरूरत नहीं है, शिष्य किसको चाहिए, इधर आशा है क्या? एंड ये जो मेरा जो जगह है, मेरा जो स्थान है, वो अग्नि है, उधर कोई बैठने की कोशिश करेगा तो जला देगा। सो ही वॉज रियली मच मच डिफरेंट देन, जैसे कृष्ण थे, जैसे राम थे। यू सॉ वेरी, एक्चुअल शालिग्राम स्वामी उनको राम मानते थे, और उनका जो चैंटिंग था, बाकी जगह पे ओम नमो भगवती नित्यानंद था, उनके पास श्री राम जय जय राम था। आज दीपक गए तो उन्होंने श्री राम जय जय राम ही गाया उधर, बिकॉज राम ये आदर्श है, राम एक शुद्ध भावना है। अगर हम लोग को इस मार्ग पे चलने के है तो हमको राम का चरित्र अपनाना है, हमको राम को अपने अंदर उतारना है, हमको शुद्ध भावना लाना है। तो दैट इज व्हाट इज नित्यानंद। सो डोंट टेक इट कि जैसा बाकी संत के नाम सुनते हैं वैसे, इट इज नॉट, ही वाज नॉट एट ऑल ऑर्डिनरी, ही वाज मच अबव। और हम लोग जितना जाने, वो एक फ्रैक्शन जानते हैं उनके बारे में, एक फ्रैक्शन। मैं अपना एक अनुभव बांटना चाहूंगी यहाँ पर। हम बोले हाँ। आ, आपका ही लिखा हुआ अनंत बुक मैं एक दिन रात को पढ़ रही थी, मिडनाइट होगा वो, आई थिंक सो, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं वो पढ़ रही थी। अचानक से मैंने एक पेज पर भगवान नित्यानंद को एक फर्श पे लेटे देखा, जो पेड़ की एक तने के पास में लेटे हुए हैं, और इतना क्लियर वो पिक्चर था। और उन्होंने जैसे भगवान कृष्ण मोर मुकुट पहनते हैं, ऐसा मोर मुकुट उन्होंने पहन रखा है। बहुत सिंपल सा है, लेकिन मोर, उसपे मोर का पंख लगा हुआ है। और वो जो पेड़ है, उसकी जो टहनी निकल रही है, वो बादाम के रंग की है। उस पर उन्होंने दो टहनियां हैं, एक तो बड़ा पेड़ का टहनी है, दूसरा टहनी है जिस पर उन्होंने अपना हाथ रखा हुआ है। और वो ऐसा लग रहा है जैसे एकदम ताजा पेड़ होता है, बादाम रंग का टहनी, इतना क्लियर मुझे वो दिखाई दे रहा था।
और मैं उसको बराबर परख रही हूँ कि ये भगवान नित्यानंद है या भगवान कृष्ण है। मोर पंख है तो भगवान कृष्ण ही होंगे। अच्छा, मैं उनके पैर देखती हूँ, क्योंकि भगवान नित्यानंद के पैर तो लंबे थे, तो उनके पैरों को भी देख रही हूँ। नहीं नहीं, फिर सोचती हूँ नहीं नहीं, ये तो भगवान ही है, भगवान नित्यानंद ही है जो कृष्ण रूप में मुझे दर्शन दे रहे थे। फिर उसके बाद में मैंने उस बुक, मतलब वो तो दर्शन हो गए और मैं सो गई। और उसके बाद में मैंने वो अनंत बुक को एक एक पेज कई बार मैंने देखा कि वो मुझे, वो वापस से वो पिक्चर मुझे नजर आए, लेकिन वो मुझे नहीं दिखाई दी उसके अंदर में। फिर 2-3 दिन पहले ही मैं सोच रही थी वो तो ब्लैक एंड व्हाइट सारे फोटोज हैं बाबा के, लेकिन मैंने जो देखा वो पेड़ का कलर था, वो बादाम के रंग का था। फर्श फर्श पर लेटे हुए थे, लेकिन वो फर्श भी बहुत साफ था। तो ये चीज तो कैसा भगवान ने दर्शन दिया उस दिन। जैसा अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि वो बियॉन्ड आवर इमेजिन, हम इमेजिन नहीं कर सकते उनकी शक्ति को और उनको, बिल्कुल वो स्वरूप। और उन्होंने किसी को विट्ठल के रूप में भी दर्शन दिया है। और वो मनोरमा शनाई करके थी, उनको पंढरपुर जाने की बहुत इच्छा थी, तो उनको विट्ठल रूप में दर्शन दिया। फिर उन्होंने एक आरती, आप अगर गुरुवार को रात को जाएंगे गणेशपुरी में और रात को रुकेंगे तो रात की जो आरती होती है 8 बजे की, उसमें गणेशपुरी चार आया तुला दुष्ट लागली वो जो गाते हैं ना, वो उस लेडी ने लिखा था मनोरमा। उसमें वो अच्छा। बोलती है कि मेरे को विठल दर्शन मिला करके। सो ही वॉज ऑल दैट एंड मच मोर। इसके लिए मच वो मोर। जो मस्कर गुरुजी है जिन्होंने आरती लिखा, वो बोलते हैं आप श्रीपाद वल्लभ थे, आप नरहरि थे, आप दत्तात्रेय थे, आप माणिक प्रभु थे, आप अक्कोलकोटे, ये सब ओके, आफ्टर कवरिंग ऑल दैट अवतार, यू आर स्टिल अ स्टैंड अलोन एंटिटी, यू आर स्टिल अ स्टैंड अलोन एंटिटी एंड दैट इज नित्यानंद। अगर आप शालिग्राम स्वामी ने जो लिखा है एक रामा तू माझे जीवनम, मैं कभी अगली बार मैं लूंगा वो नेक्स्ट थर्सडे को, उन्होंने में उसमें भी बोलता है कि वो सब कुछ एनकम्पस किया, सबको व्याप के, फिर भी आप अलग रह गए नित्यानंद करके। ही हैज ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्ड नित्यानंद। ओ एक रामा तुझे माझे जीवन में अगले बार लूंगा, टाइम मिला तो। अपने क्या होता है, ये 1 घंटा भी कभी कभी कम होता है, एंड मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है, आई कैन नॉट सी ऑल, इफ ऑल ऑफ यू आर राइट इन फ्रंट ऑफ मी ना, देन प्रॉब्ली लॉट ऑफ थिंग्स कैन कम आउट। ये जो एब्स्ट्रैक्ट मोबाइल्स को इसे बात करना है या लैपटॉप को देख के बात करना, थोड़ा मेरे को अजीब लगता है। आई एम यूज टू माई लैब के जो बच्चे हैं, मेरे केमिस्ट लोग हैं, मेरे को वर्कर्स हैं, उनके साथ बैठ के बात करने की आदत है। एंड आई सी देयर फेस, आई सी द एक्सप्रेशन ऑन देयर फेस एंड दे कीप मी आस्किंग क्वेश्चंस, पूछते हैं, तो वो जो अनुभव है वो अलग होता है। ये जो टेक्नोलॉजी का अनुभव है वो थोड़ा सा मुझे ड्राई लगता है, फिर भी दीपक और कंचन की वजह से मैं थोड़ा बहुत कर पाता हूँ। हम लोग बहुत ईगर है आपसे कभी मिलने के लिए, इसलिए तो चाहते हैं कि आप ऐसा मिलें आए कि इसलिए हम लोग सब हम आप हमें इसलिए टाइम हम लोग दीजिए, हम लोग मिलते हैं। हम लोग इसलिए वीडियो ऑन रखते हैं, तो थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन किया ऐसा लगता है सामने, तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से सब लोग वीडियो ऑन रखेंगे। इतना प्यार है कि आप उसको महसूस करो, एवरी सेकंड को महसूस करो, एवरी दिन महसूस करो, एवरी घंटे में महसूस करो, और अपने आप में इतनी शुद्धता लाओ ना कि आप खुद नित्यानंद बनो। आपकी पूजा तेनाली आपको आप तो पूरा कनेक्ट कर देते हैं बाबा से, जैसे आप सुनाते हैं ऐसे लगता है आप बाबा के सामने ही बैठे हैं। अगर हम लोग खुद को नित्यानंद मान के अपनी खुद की पूजा करेंगे ना, तब हम समझेंगे कि आत्मस्फुरण अपने अंदर उतरा। तुलसम्मा ने जो हम्म, प्रयास किया, तुलसम्मा ने जो मेहनत लिया, वो साकार हो गया हमारे जीवन में। अपने अंदर ही नित्यानंद है। सेशन में सदगुरु से जुड़ना ही ध्यान हो जाएगा, आपको अलग ध्यान करने की जरूरत ही नहीं। इसलिए ये भी तो एक ध्यान है, कंटिन्यू बिल्कुल लिसनिंग और बिल्कुल उसमें सही, बह जाने का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही ध्यान है। आप ट्यूसडे को आप राजयोग सीखेंगे और गुरुवार को आप गुरु कृपा योग सीखेंगे,
और दोनों में आप वही पाएंगे जो राजयोग में। आप जो भगवान नित्यानंद के बारे में बता रहे हैं, इतनी गूढ़ बातें हैं, और जो आप उनका उदाहरण दे रहे हैं, उनको हम अपने जीवन में जो हमें अनुभव होते हैं वो हमें बिल्कुल चरितार्थ होते हैं कि कितना सत्य है। और ये अनुभव जब सुनते हैं तो लगता है कि हम सही राह पे चल रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। सो क्लोज करते हैं हम लोग। दीपक, यू कैन स्टार्ट मेडिटेशन इफ पीपल कैन वेट। क्या कर रहे हैं? अगर मेडिटेशन लेना तो आप ले सकते हैं, और अगर लेट हो रहा है 10 मिनट के, या फिर स्किप करें। कमल जी, कंचन जी, बोलिए आप। 11 बज के बाकी देखो। बोलेंगे नहीं तो यहाँ समझ में नहीं आएगा कुछ भी। मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। कंचन जी, आप थैंक करो। थैंक यू। सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे से थैंक यू सो मच चिन्मय जी, चिन्मय अंकल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपक जी।